इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले होंगे। हमारे साथ सीपीएम के विधायक हैं सत्येंद्र यादव जी, उनसे जान लेते हैं। सत्येंद्र जी, जो बैठक होने वाली है किस तरह से देखते हैं और क्या उम्मीदें हैं इस बैठक से? ये बहुत ही देश के लिए शुभ है कि इंडिया गठबंधन की कल बैठक हो रही है। निश्चित रूप से ये बैठक जो है देश की राजनीति में जो है मील का पत्थर साबित होगा। ये विपक्ष जो कई खेमों में बिखरा हुआ है उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक मजबूत विकल्प बनाने की कोशिश हो रही है। तो हम समझते हैं कि ये कोशिश जो है देश के डेवलपमेंट के लिए और देश की अस्थिरता के लिए बहुत ही शुभ है। लेकिन सत्येंद्र जी, एक चीज़ और है ना कि जो चुनाव परिणाम आए, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, उसके बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि गठबंधन कमज़ोर हो गया है और बिखराव की तरफ है। ये गलत बात है। कांग्रेस पार्टी इंडिविजुअल चुनाव लड़ा था। इंडिया गठबंधन को जो दूसरे घटक दल भी थे उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। अब राजस्थान की बात कीजिएगा तो सीपीआईएम को 4 लाख के करीब वोट आए हैं। 19 सीटों पर सीपीआईएम ने प्रभावित किया है। और दूसरे जो इंडिया गठबंधन के जो धड़े हैं वो भी चुनाव लड़े थे। अगर वहाँ सेटलमेंट के साथ चुनाव होते कि राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान कांग्रेस सरकार बना सकती थी। इसी तरह से आप जो मध्य प्रदेश के चुनाव का विश्लेषण कीजिए, कांग्रेस के वोटों में कोई गिरावट नहीं है, लेकिन विपक्ष के बिखराव का लाभ भाजपा को मिला। तो अगर सपा के साथ और लेफ्ट के साथ कोई एडजस्टमेंट अगर कांग्रेस के लोग वहाँ करते तो ये दिन दिखना नहीं पड़ता। तो मेरा मानना है कि विपक्ष के जो वोटों का बिखराव है वो बिखराव भाजपा के लिए जो है जीतने के कारण बनता है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के वोटों का बिखराव नहीं हो और एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो है सिर्फ भाजपा के सत्ता से हटाने के नहीं, भाजपा जिस रास्ते पर देश को लेकर जा रही है उससे अलग एक वैकल्पिक रास्ता, जो वैकल्पिक रास्ता मजदूर और किसान की ज़िंदगी में तब्दीली लाए, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करे और देश की एकता अखंडता के लिए काम करे, वो रास्ता इंडिया गठबंधन को अपनाना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, क्योंकि बैठक हो रही है, परिणाम भी लोग देख लिए हैं, तो अब क्या बैठक में होना चाहिए ताकि आगे स्मूथ सब चीज़ चल सके? देखिए, परिणाम ने तो सबको एक मौका दिया है अपने हट को त्यागने का, और हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो भी पार्टनर्स हैं वो अपने हट को किनारा करेंगे और देश के लिए काम करेंगे। अच्छा, एक और चर्चा बहुत हो रही है, बलि प्रथा पर रोक लगनी चाहिए। उधर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नहीं, झटका हिंदू लोग जो हैं वो झटका मीट खाएं। क्या कहेंगे? देखिए, ये सब जो है बेकार की फालतू की बातें हैं। बलि प्रथा को कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है। ट्रेडिशनल हिंदू देवी देवताओं के पास भी बलि दी जाती थी और दूसरे धर्मों में भी ये प्रथा है। तो मैं समझता हूँ कि ये चुनावी ध्रुवीकरण के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, मैं पर्यावरण की जो नीड्स है उसमें जानवरों का कत्ल जो है वो ठीक ठाक नहीं है। सत्येंद्र यादव थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है वो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इसमें जितने भी विपक्षी दल हैं उनको अपना अपना हट छोड़ना पड़ेगा ताकि एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर आए और बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सके। कैमरा पर्सन आनंद के साथ आशुतोष चंद्र, एक्सिस न्यूज़, पटना।